हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर रहे थे, याद है? काफ़ी कॉम्प्लेक्स था ना ये। चलो इसको एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, लेकिन पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि इसकी ज़रूरत क्या है, ये क्यों ज़रूरत पड़ गई हमें आज के इस कन्वेंशन की। तो यह है हमारा मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन ये है क्या फॉर्मूला, इसको जानना तो बहुत जरूरी है ना। जब तक पता ही नहीं चलेगा क्या है फॉर्मूला, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला देखते हैं क्या है। हमारा ये मिरर है, ठीक है। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर पे ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारी बनी हुई है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस बनी हुई है। प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारा पोल मिरर के ऊपर यहाँ पे है P। इस तरफ क्या आएगा? एक फोकस पॉइंट आता है F, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है जिसको C या R दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। यही आता है ना, ठीक है। अब मान लो इस मिरर के ऊपर मैंने अपनी ऑब्जेक्ट को रखा है, ब्लू से बनाते हैं ऑब्जेक्ट को। यदि मैंने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पर C के बाद है इस जगह पे, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? रे डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ इमेज कहाँ बनेगी बता सकते हो? सी के इस तरफ है ऑब्जेक्ट, तो इमेज सी के इस तरफ बनेगी। याद आ रहा है, हमने बात की थी सी के अगर इस तरफ ऑब्जेक्ट है तो इमेज इस तरफ बनेगी, और यही ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर इन्फिनिटी पे चली जाएगी तो फोकस पे ऑब्जेक्ट बने, इमेज बन जाएगी। हो रहा था ऐसा। तो सी के बाद इमेज हमारी बनेगी। चलो इमेज को मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ करता हूँ। कुछ इस तरह की बनेगी, छोटी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट इज डिमिनिश्ड, थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, दिख रहा है अब छोटा। कुछ इस तरह का होगा। चलो लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट का क्या नाम दिया जाए? चलो ए डैश ऑब्जेक्ट को दे देते हैं, और बी डैश हमारी इमेज को दे देते हैं, ठीक है। तो अब यह जो हमारा मिरर फॉर्मूला बोलता है, इसमें v है हमारा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। u हमारा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। DIST ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f हमारा है फोकल लेंथ, ठीक है। तब इसमें कौन सा कहाँ पे है? इमेज डिस्टेंस क्या होगा? चलो मैं y एक्सिस पे ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि हमें फोकस से सारी लंबाई नापनी है, सॉरी पोल से सारी लंबाई नापनी है। सारे डिस्टेंसेस हमें जो है मिरर से नापने हैं। मिरर का मतलब पोल। ये लाइन हमारी पास करेगी इससे, वो मिरर मत भागो, सिर्फ इस लाइन को भागना है। क्या हुआ? हाँ, ये लाइन जो है ये पोल से पास कर रही है, ठीक है। ये इस तरह का है। तो अब हमें जब इमेज डिस्टेंस नापना है, सबसे पहले हमें इमेज डिस्टेंस नापना है। इमेज डिस्टेंस क्या होगा? ये दूरी होगी इमेज डिस्टेंस, मिरर से लेकर के इमेज के बीच की दूरी, यह वाली दूरी। पीले रंग की दिख नहीं रही है? थोड़ा थिक लाइन ड्रॉ किया जाए। ये होगा इमेज डिस्टेंस, होगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, अच्छा इसको लिखने पहले इसका नाम क्या होगा? u। सो इमेज डिस्टेंस v, इमेज डिस्टेंस हमारा v होगा यह।
और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी, ये दूरी होगी u, है ना। ये रेस नहीं है, पीली वाली रेस नहीं है, ये डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा u है। और f क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगा? ये हमारा फोकल लेंथ होगा, ठीक है। ये हमारा फोकल लेंथ f यही होगा। यहां तक समझ में आ रहा है मिरर फॉर्मूला क्या है? तो इन तीनों की वैल्यूज को अगर हम लोग सेट करके मिरर फॉर्मूला के अंदर डाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा। यदि हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ, तीन में से कोई दो चीजें पता है तो तीसरा पता चल जाएगा। जनरली क्या होता है, हमें फोकल लेंथ पता होगा, है ना, है फोकल लेंथ हमें पता रहता है जनरली। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता रहता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है। इमेज डिस्टेंस हम लोग फॉर्मूला से निकाल देंगे। किसी भी इमेज को अगर कहाँ पे रखा है, इमेज अगर ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट अगर हट करके इधर चली गई तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट अगर हट करके इधर चली गई तो इमेज कहाँ बनेगी, इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, काम हो जाएगा। काम का फॉर्मूला लग रहा है। तो फॉर्मूले में हमें सिंपल सा फॉर्मूला है, जनरली ऐसा फॉर्मूला देखने को मिलता नहीं है फ्रैक्शन वाला, लेकिन है तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। क्या है हमारा फॉर्मूला? 1 डिवाइड बाई वी प्लस 1 डिवाइड बाई यू इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ। अब यहां पे हमें जरूरत पड़ जाती है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की। u को कैसे मेजर करेंगे? अगर सिंपली हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे, सिंपल अगर डिस्टेंसेस की बात की जाए तो u भी पॉजिटिव नंबर होगा, f भी पॉजिटिव नंबर होगा और v भी पॉजिटिव नंबर होगा। लेकिन सारे नंबर्स को पॉजिटिव देने से ये फॉर्मूला काम नहीं करता है हमारा। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब हम लोग साइन कन्वेंशन के हिसाब से डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे, ठीक है। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पिछले वीडियो में जो देखा था, उस कन्वेंशन के हिसाब से जब हम लोग डिस्टेंस को मेजर करेंगे तब हमारा यह फॉर्मूला काम करेगा। तो एक बार फिर से साइन कन्वेंशन देख लें हम लोग, रिवाइज हो जाएगा। हमारा मिरर हुआ करता था, साइन कन्वेंशन में मिरर है, और हमने बोला था, हमें बताया गया था कि मिरर के पोल के ऊपर ही ओरिजिन को मान लेते हैं। ओरिजिन और पोल दोनों एक ही होता है। उसके बाद क्या पता चला था हमें? मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस जो होगी वही एक्स एक्सिस होगी दोनों साइड, ठीक है। मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस होगी, यहां तक हमें बता दिया गया था। और हमें बताया था क्या था साइन कन्वेंशन में, ऑब्जेक्ट जब भी है मिरर के लेफ्ट साइड में रहेगा। ऑब्जेक्ट जब भी हम लोग बनाएंगे मिरर के लेफ्ट साइड में बनाएंगे, और कहीं नहीं बनाएंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। फिर हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि लेफ्ट से राइट की ओर रेस जो जाएंगी ये ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाएंगी, है ना। लाइट का डायरेक्शन इस तरह का होगा, ठीक है। वाई एक्सिस कैसे बनती थी? इसी ओरिजिन के ऊपर या पोल के ऊपर वर्टिकल लाइन अगर बना देंगे तो ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। टेढ़ी हो गई ये हमारा वाई एक्सिस होगा। और जनरल हमारा जो प्रिंसिपल होता है, पॉजिटिव राइट साइड में होता है, नेगेटिव लेफ्ट साइड में होता है। वाई एक्सिस में पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है, नेगेटिव नीचे की तरफ होता है। ये तो सबको पता ही है। तो अब इस कन्वेंशन के हिसाब से, यही था हमारा साइन कन्वेंशन में, इतना ही था। साइन कन्वेंशन में इतना ही था ना, एक्स एक्सिस कहाँ पे बनाना है, वाई एक्सिस कहाँ पे बनाना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा और ओरिजिन कहाँ पे रहेगा। हमारा कन्वेंशन कंप्लीट हो गया। सिंपल है कन्वेंशन तो। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन अब हम लोग इसमें मेजरमेंट करेंगे। तो हमारा u क्या आता है? u की वैल्यू देखो, एक्स एक्सिस से लेफ्ट में है
u एक्स एक्सिस से लेफ्ट में है तो u नेगेटिव होगा, होगा। साइन को, यही साइन को ध्यान रखना है इस कन्वेंशन के हिसाब से। f कहाँ है, f भी लेफ्ट साइड में है, f भी नेगेटिव हो जाएगा। और उसी तरह से v भी नेगेटिव होगा, v भी लेफ्ट साइड में, तीनों के तीनों ही नेगेटिव है हमारे पास। ठीक है, तीनों के तीनों ही नेगेटिव हैं इस केस में। तो अगर देखा जाए तो u तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, u ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि हमेशा ही हमें ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखना है तो हमेशा ये नेगेटिव आएगा, चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे कोई भी केस हो, u हर हाल में नेगेटिव ही नेगेटिव आएगा। f की बात करेगा तो कॉनकेव लेंस में नेगेटिव है, कॉनकेव लेंस में नेगेटिव है। कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स में फोकस इधर आ जाता है ना, कॉन्वेक्स लेंस ध्यान आ रहा है, कॉन्वेक्स लेंस में फोकस इधर नहीं होता है, दूसरी तरफ आ जाता है, तो कॉन्वेक्स में यह पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और v तो डिपेंड करता है, v कहीं भी हो सकता है, v कैन बी एनीवेयर डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द इमेज एंड टाइप ऑफ लेंस। ये समझ में आ रहा है? तो बस इसी फॉर्मूले को दिमाग में रखना है। फॉर्मूला हमारा सिंपल सा है, क्या है फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। इसी एक ही फॉर्मूला से हमें सारा कुछ पता चल जाता है, ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगी, इमेज कहाँ जाएगा। ठीक है, आगे चले। इसके बाद आता है एक मैग्निफिकेशन। तो देखो हमने यहाँ पे क्या बात की थी, ऑब्जेक्ट जितनी बड़ी है इमेज उससे छोटी है ना। मैग्नीफाई मतलब क्या होता है, बड़ा कर देना, मेक इट बिग। मैग्नीफाई मतलब बड़ा कर देना, लेकिन यहाँ पे तो मैग्नीफाई हुआ नहीं था इस केस में, इस केस में हो गया था डिमिनिश्ड। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन वह शब्द का मतलब क्या लग रहा है, मैग्निफिकेशन मतलब कितना बड़ा हुआ। ऑब्जेक्ट को उस मिरर के सामने रखने से साइज जो बनी इमेज की वो कितनी बड़ी हुई या कितनी छोटी हुई, इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन, हाउ बिग और हाउ स्मॉल। मैग्निफिकेशन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, हर बार देखते थे कि ऑब्जेक्ट इमेज इज मैग्निफाइड, इमेज इज हाईली मैग्निफाइड, इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, सब तरह के केसेस हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे अब उसको मेजर करेंगे हम लोग, उसी मैग्निफिकेशन को मेजर करेंगे। कैसे नापते हैं मैग्निफिकेशन, कितना बड़ा हुआ कैसे पता चलेगा, मेरा ऑब्जेक्ट इतना था, इमेज बड़ा हुआ, तो मेजर कैसे करेंगे इसको, रेशियो में मेजर करते हैं, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज एच डैश, रे डायग्राम में जब भी इमेज की हम लोग हाइट निकालते हैं उसको एच डैश लिखते हैं, सिंबल उसका एच डैश ही बुक में यूज किया जाता है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच, एंड मैग्निफिकेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द लेटर एम। एम मैग्निफिकेशन का सिंबल होता है, एम। ठीक है, तो यदि इमेज की हाइट एच डैश है, ऑब्जेक्ट की हाइट एच है, तो मैग्निफिकेशन इसी का रेशियो हो जाएगा। ऐसे मान लो ऑब्जेक्ट हाइट h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और इमेज हाइट h डैश इज इक्वल टू -3.5 सेंटीमीटर। माइनस कैसे आया, ये माइनस आ जाएगा ना जब रे डायग्राम में प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगी तो हाइट नेगेटिव हो जाएगा। ये रे डायग्राम याद आ रहा है, इस तरह से ये हमारा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ है यूं, और इमेज यदि नीचे की तरफ इस तरह से बनता है, जनरली ऐसा ही बनता है ना। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट की हाइट नापेंगे, ऑब्जेक्ट हाइट h इज ग्रेटर देन 0 और इमेज हाइट h डैश इज लेस देन 0।
यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, h डैश डिवाइड बाई h इज इक्वल टू -3.5 डिवाइड बाई 7 -1/2 या -0.5। ऑब्जेक्ट आधे साइज की है और नेगेटिव है, मतलब नीचे की तरफ बनी है। देख लो एक ही नंबर से हमें दोनों चीज मिल गई ना, कितना बड़ा मैग्नीफाई हुआ यह भी मिल गया, और इन्वर्टेड इमेज है या इरेक्ट इमेज है, दोनों मिल गया ना। यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड इमेज है, इमेज उल्टी हो गई है, इन्वर्टेड। वही मैग्निफिकेशन यदि हमें ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट नहीं पता है, हमें सिर्फ u और v पता है, डिस्टेंस पता है, तब भी मिल जाएगा। और साइन के साथ मिलेगा, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा दिया गया है। तो मैग्निफिकेशन हमें इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी मिल जाएगा। उस हालत में क्या हो जाता है, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v डिवाइड बाय q। ठीक है, याद रखने के लिए याद रखने के लिए यह याद रख सकते हो कि ऑब्जेक्ट की बात, इमेज की जब भी बात होगी वो ऊपर में होगी, इमेज हाइट h डैश, इमेज डिस्टेंस v, इमेज हमेशा ऊपर रहता है और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा। नो प्रॉब्लम, मैग्निफिकेशन क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर होगा। एक कॉन्केव मिरर इज यूज्ड फॉर रियल व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर्स। सबसे पहले तो कॉन्केव मिरर बना लो। कॉन्केव मिरर कैसा, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, इस तरह का होता है ना। और इस पे जब प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे तो यूं होगा, ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा, टेढ़ी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के सामने बनेगा, हर हाल में डिस्टेंस चाहे जो भी हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 3.00 मीटर। फोकस कितना हो जाएगा, r डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर। इसमें फोकस कहाँ पे आएगा, अच्छा, बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो हमें ये तो दिया हुआ है 5 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से लेकर के मिरर तक की जो डिस्टेंस है यह हमें दिया हुआ है 5 मीटर। बहुत अच्छी बात है, ये तो हमें 5 मिल गया। नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव होगा ना, तो हमें u दिया हुआ है -5 मीटर, u मिल गया है। फोकस, फोकस कहाँ पे रहता है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस बिहाइंड द मिरर होता है, यहाँ पे होगा, फोकस इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, तो फोकस हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। फोकस हो गया हमारा पॉजिटिव 1.5 मीटर। अब लगा दो फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से अगर 1/v निकालना हो तो क्या होगा, 1/f माइनस 1/u। साइन के साथ रखना है सब कुछ। f की वैल्यू क्या है, 1/1.5, u की वैल्यू क्या है 1/-5, यहाँ पे एक माइनस आ रहा है देख लो, इज इक्वल टू 1/1.5 प्लस हो जाएगा 1/5। क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, 15 ले लिया जाए एलसीएम, एलसीएम 15 ले लिया, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 13 डिवाइड बाई 15, तो हमारा 1/v आ गया 13 डिवाइड बाई 15। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 13 आ रहा है, सिंपल है। हमें इमेज का लोकेशन मिल गया, इमेज का लोकेशन मिल गया है। डिवाइड करना, इसको डेसिमल में लाना चाहो तो ला सकते हो, क्या आएगा 1.15 मीटर। सब कुछ मीटर में, तो यह भी मीटर में ही होगा। तो हमें जो बस है मिरर के पीछे 1.15 मीटर पे दिखेगी, मतलब है बहुत दूर, 5 मीटर दूर है, लेकिन देखने में लगेगा बहुत नजदीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, नेचर। नेचर हमेशा इरेक्ट ही होता है,
अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो हम लोग फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता था, माइनस ऑफ वी डिवाइड बाई यू। ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1.15 डिवाइड बाई -5 होगा। यू हमारा -5 है, ये क्या हो जाएगा 0.23। ठीक है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब इरेक्ट इमेज ऊपर की तरफ इमेज बनेगी। साइज ऑफ द इमेज 0.23 टाइम्स द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओके, बाय बाय टिल देन।